प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनाव का शंखनाद करेंगे। मोदी आज मुजफ्फरपुर की महारैली से बिहार में बीजेपी के मिशन 185+ का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार बिहार में कदम रख रहे हैं। मोदी की महारैली की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बीजेपी की बिहार इकाई का दावा है कि इस रैली में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। इस रैली में बीजेपी अपनी ताकत के साथ एनडीए का दम भी दिखाएगी। मोदी के साथ मंच पर बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं के अलावा एलजेपी चीफ रामविलास पासवान, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी भी ताल से ताल मिलाते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर की चुनावी रैली से पहले बिहार के लिए कई तोहफों का ऐलान करेंगे। मोदी पटना में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मोदी सुबह तकरीबन 10:15 पर पटना एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से वे सीधे वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड के लिए रवाना होंगे। मोदी यहां कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जहां मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आएंगे। इसके बाद मोदी सुबह 11:30 बजे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बिहार यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा का भारी बंदोबस्त किया गया है। पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक किलेबंदी कर दी गई है। 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। रैली स्थल को एसपीजी ने अपने अधिकार में ले लिया है। सभा स्थल पर 300 वाईफाई सीसीटीवी कैमरों की नजर रहेगी। लोगों की निगरानी के लिए 50 मेटल डिटेक्टर को फिट किया गया है। एनएसजी और एसपीजी के कमांडो पटना और मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं। मोदी की करीब 6 घंटे की यात्रा के लिए सुरक्षा ऐसी की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मॉक ड्रिल हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी जिस रास्ते से पटना में गुजरेंगे, वहां प्रशासन ने मोदी के काफिले का मॉक ड्रिल किया। करीब 3 घंटे तक शहर के सभी मुख्य मार्गों को सील रखा गया। हालांकि लोगों को इससे जाम की परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर प्रशासन कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहता। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में दोषी याकूब मेमन की फांसी की तैयारी नागपुर सेंट्रल जेल में शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 22 लाख रुपए खर्च की मंजूरी दी है। इस रकम से नागपुर जेल के खुले अहाते को लोहे के ग्रिल से कवर किया जाएगा। जेल अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी से एक शेड और फांसी देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने को कहा है। 1993 मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन के डेथ वारंट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। टाडा कोर्ट ने मेमन का डेथ वारंट जारी किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें याकूब की सजा पर स्टे मांगा गया है। दिल्ली के बिंदापुर के मंशाराम पार्क इलाके में महज पालतू कुत्ता के कार पर चढ़कर बैठ जाने से अंधाधुंध गोलियां चली। दरअसल कुत्ते के कार पर चढ़ने के बाद कार मालिक को नागवार गुजरी और पहले कुत्ते की पिटाई कर उसके मालिक से जमकर झगड़ा किया और इतने पर भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो कार मालिक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कुत्ते के मालिक के घर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में है। दिल्ली में 2 ठग एक हीरे के कारोबारी को 22 लाख का चूना लगाकर चंपत हो गए। सूट बूट में पहुंचे 2 गुजराती ठगों ने हेरफेर करके 22 लाख के हीरों की पुड़िया उड़ा ली, लेकिन उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने हीरे भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली में चेकिंग के दौरान गलती से पुलिस के रिवॉल्वर से चली गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार चेकिंग के लिए रोकी, जिसमें 5 लड़के सवार थे। चेकिंग के दौरान ही अचानक गोली चली, जिसमें 5 में से एक लड़का मोहित गोली लगने से गिर गया। साथ ही एक पुलिस वाला भी जख्मी हो गया। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरठ में एक कारोबारी के घर में लूट के बाद लुटेरों ने कारोबारी की पत्नी की हत्या की और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोगों में दहशत है। सूचना मिलने के बाद भी देर से आई पुलिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर नोकझोंक हुई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इंदौर में एक पिता पर लगा है रेप का इल्जाम। नाबालिग पीड़िता के मुताबिक उसका पिता पिछले महीने से उसका यौन शोषण कर रहा था और वो डर से खामोश थी।
पीड़ित के मुताबिक एक टीवी सीरियल से उसका हौसला बढ़ा और उसने अपने बाप की करतूतों को उजागर किया। पुलिस ने बलात्कारी बाप को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के हरदोई में गैंगरेप की शिकार एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि लड़की को घर में अकेली पाकर गांव के कुछ लड़कों ने उसके साथ रेप किया। जब माता पिता लौटे तो सारी कहानी पुलिस को बताई। मामला दर्ज हुआ, लेकिन वारदात से आहत लड़की ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहाबाद में 2 नेशनल कबड्डी खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। दोनों खिलाड़ियों ने पुलिस में 2 लड़कों के खिलाफ छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। धौलपुर में भांजी के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने मामा की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। कोच्चि में एक ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये ऑटो वाला लड़की को रोज स्कूल के लिए पिक एंड ड्रॉप करता था। एक दिन लड़की की तबीयत खराब होने पर जब माता पिता लड़की को डॉक्टर के पास ले गए तो मामले का खुलासा हुआ। कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने की खबर है। बीती रात बालटाल के नजदीक अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप के पास बादल फटा, जिससे कई टेंटों में पानी घुस गया। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के वरुणावत में पहाड़ों पर बढ़ती दरार और भूस्खलन ने सरकार की नींद उड़ा दी है। यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने मौके का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दरारों का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए। हालांकि गढ़वाल के डीएम ने हालात को देखते हुए ट्रीटमेंट का काम शुरू करा दिया है। साथ ही सरकार को डीपीआर भेज दी है। इधर एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। गुजरात के सौराष्ट्र में एक इंजीनियर की मुस्तैदी और सूझबूझ से हजारों लोगों की जान बच गई। इलाके में हो रही भारी बारिश से वेकरी डैम का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और वहां से पानी रिसने लगा था, लेकिन मौके पर पहुंचे इंजीनियर ने हालात का मुआयना कर फौरन कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त हिस्से को गांव वालों की मदद से दुरुस्त कर एक बड़ा हादसा टाल दिया। उत्तर भारत में मानसून के बादल एक बार फिर अपना रंग दिखाएंगे। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। ऐसा अनुमान है कि बादल फटने की बढ़ी हुई घटनाओं के बीच हिमालय में कई जगहों पर 8 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक की बारिश अगले 72 घंटे में रिकॉर्ड की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिनों में रुक रुक कर रिमझिम बारिश का सिलसिला बना रहेगा। मुंबई के नजदीक ठाणे में एक इमारत देखते ही देखते धूल के गुबार में बदल गई। हालांकि ये 3 मंजिला इमारत बहुत पुरानी थी और भारी बारिश की वजह से इसकी हालत जर्जर हो गई थी। कमजोर होती इमारत के खतरे को देखते हुए इसे खाली करा लिया गया था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में बरसात की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई। घटना के वक्त घर वाले घर में ही सो रहे थे। चंदौली में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कच्चे मकान खतरनाक साबित हो रहे हैं। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा की मौत के पीछे हत्या की साजिश के उठते संदेह के बीच मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अपनी जान को खतरा बताया है। निधि ने कहा है कि अमरमणि कभी भी उनकी हत्या करा सकता है। निधि ने अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। निधि ने ये भी आरोप लगाया है कि अमरमणि की बहू सारा की मौत हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। सूरत यौन शोषण मामले में गांधीनगर की अदालत आज आसाराम के खिलाफ आरोप तय कर सकती है। इससे पहले 3 बार आरोप तय करने की प्रक्रिया किसी न किसी वजह से टलती रही है। इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती भी आरोपी हैं। आसाराम की पत्नी और बेटी जमानत पर हैं। सूरत बलात्कार मामले में नारायण साईं पर सत्र अदालत ने आरोप तय करने की अगली सुनवाई 4 अगस्त मुकर्रर की है। कोर्ट में पेशी के बाद निकले नारायण साईं ने इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में किसान टमाटरों के उचित दाम नहीं मिलने से परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि उनसे टमाटर सस्ती दरों पर खरीदकर बाजार में 30 से 40 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। किसान सरकार से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि सब कुछ जानकर सरकार कुछ नहीं कर रही है और बिचौलियों की वजह से उनका नुकसान हो रहा है।
प्याज एक बार फिर से रुलाने लगी है। बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसल का असर अब मंडियों में दिखने लगा है। नासिक की मंडियों में प्याज के दाम में जोरदार उछाल आया है। 2300 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाला प्याज अब 2850 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। रेवाड़ी में नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने रेलवे ट्रैक पर ही ट्रक दौड़ा दिया। उसकी हरकत देख रेलवे के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में रेल अधिकारियों ने दिल्ली और जयपुर की ओर जाने वाली गाड़ियों को दूरी रोक दिया। किसी तरह पुलिस ने काबू कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कारगिल युद्ध के 16वें विजय दिवस के अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में शामिल जवानों ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में अमर ज्योति श्रद्धांजलि कलश रख शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि पेश की। बिहार में साबिर अली के बीजेपी में शामिल होते ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम हो गई है कि बीजेपी साबिर अली के जरिए नीतीश के पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। साबिर अली पसमानदा यानी मुस्लिम दलित हैं। साबिर अली को बीजेपी ने बिहार चुनाव से पहले नीतीश के कार्ड के तौर पर अपने पाले में ले लिया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद बिहार में रेल परियोजनाओं का विस्तार करना है। मुलाकात के बाद रेल मंत्री ने कहा कि जल्द ही रेलवे मधेपुरा सहित कई दूसरी जगहों पर रेल योजनाएं शुरू करने जा रही है। हालांकि सियासी नेता इसे बिहार चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सुषमा स्वराज पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल अपने बयान के लिए माफी मांगे, नहीं तो उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो सकता है। राहुल ने ललित गेट मामले में कहा था कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को पासपोर्ट बनवाने में मदद करके एक अपराध किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने व्यापम और ललित गेट मामले में विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। आज तक के साथ खास बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि किसी को भी माफी मांगने की जरूरत नहीं। सुषमा, वसुंधरा और शिवराज ने कोई गलत काम नहीं किया है। गडकरी ने कहा है कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए सुषमा स्वराज से माफी मांगनी चाहिए। एक इस्तीफा देने का सवाल नहीं उठता और इनके दबाव में क्यों इस्तीफा देंगे, क्या गुनाह किया है? और इस बात को अगर लड़ाई लड़नी है तो हम भी जनता में लड़ाई लड़ेंगे और इस बात का जवाब देंगे। कोई सुषमा जी दोषी नहीं है, शिवराज जी दोषी नहीं है, वसुंधरा जी दोषी नहीं है। पूरी ताकत के साथ इनके साथ लड़ेंगे। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर जाकर उनसे गुफ्तगू की। ये मुलाकात करीब सवा घंटे चली। माना ये जा रहा है कि नीतीश ने लालू से मिलकर पिछले दिनों पैदा हुई गलतफहमी को दूर किया, जो लगातार हो रही बयानबाजी से पैदा हो गई थी। हाल ही में नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लालू के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा था कि सांप जितना भी लिपटे, चंदन पर किसी जहर का असर नहीं होता। दिल्ली में पोस्टर वार जारी है। पहले केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री जी हमें काम करने दो वाला पोस्टर लगाया। जवाब में भगत सिंह क्रांति सेना ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए अपने पोस्टर में केजरीवाल को 525 करोड़ के पोस्टरों के बजाय 15 लाख कैमरे लगवाने का सुझाव दिया, जिससे दिल्ली में अपराध कम हो सके। उत्तर प्रदेश में एक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एसपी सिंह ने अखिलेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस आईएएस अफसर ने सरकार पर प्रदेश में अराजकता फैलाने, प्रशासनिक कार्यों में अनर्गल हस्तक्षेप करने, अधिकारियों से गाली गलौज करने और जाति को आधार बनाकर स्थानांतरण और नियुक्तियां करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यू जर्सी के आसमान इन दिनों गुब्बारे से भरे हैं, क्योंकि वहाँ चल रहा है ब्लनिंग उत्सव। 100 से भी ज्यादा तरह तरह के हॉट एयर गुब्बारे लोगों को लुभा रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस गुब्बारे के मेले में 1.5 लाख से भी ज्यादा सैलानियों की जुटने की उम्मीद है। एरिजोना पुलिस को एक ट्रक में सवार संदिग्ध को पकड़ने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। फोनिक्स शहर में ट्रक से भाग रहे संदिग्ध को पुलिस खदेड़ती रही और वो जान बचाकर भागता रहा।
एक बार जब पुलिस ने उसे घेर लिया तो उसने पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश की। हालांकि लाख कोशिशों के बावजूद वो पुलिस को चकमा नहीं दे पाया। चीन के वुहान सिटी में भारी बारिश तबाही मचा रही है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया है, जिससे यातायात ठप हो गया है। बाढ़ में फंसे करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। राहत का काम जारी है।